अस्सलाम वालेकुम। लास्ट मॉड्यूल में हमने बात की थी सी प्लस प्लस के एक बेसिक स्ट्रक्चर की, और हमने देखा था कि सी आउट स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, कैसे हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोग्रामिंग के फ़ोल्डर के अंदर हमने कुछ फ़ाइल्स क्रिएट की थी। यहीं पर मैंने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किए आयोमैनिप के नाम से, जो इस मॉड्यूल का हमारा एजेंडा है। इसको मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल में और वी एस कोड में। तो एक सी प्लस प्लस की फ़ाइल गिवन है, ये आपको कोर्स रिसोर्स से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है बाय यूजिंग आयोमैनिप लाइब्रेरी। तो आयोमैनिप क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, कि सेट डब्ल्यू क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। लेकिन इस मॉड्यूल में जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो ये है कि सेल्फ़ लर्निंग क्या होता है और हम खुद से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रोग्रामर का माइंडसेट ये नहीं होता कि हमने एक ऑनलाइन कोर्स करना है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं आती होती हैं और आपने खुद सीखनी होती हैं। तो एक हैबिट डेवलप करें खुद से एक्सप्लोर करने की, चैलेंजेस को ओवरकम करने की। ठीक है। तो आपने जाना है किसी भी एआई के टूल पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने उसे कहा है कि व्हाट इज़ आयोमैनिप इन सी प्लस प्लस, तो उसने मुझे एक एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है। तो आपने भी कोई भी एआई का टूल यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसकी हेल्प लेकर अंडरस्टैंड करना है कि यार ये किस तरह काम करती है, ये लाइब्रेरी किस तरह काम करती है। और कोई बात ना समझ में आए तो आप कह सकते हैं एक्सप्लेन मी इन डिटेल विद कोड स्निपेट्स, ताकि मुझे कोड की एग्जांपल दे दे के समझाओ। ठीक है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और आयोमैनिप बहुत आसान है, तो इस मॉड्यूल में मैंने इसलिए इस चीज़ को ऐड की है ताकि मेरी एक्सप्लेनेशन कम हो और आपकी एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो। ठीक है। तो एनीवेज़ एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आपने आयोमैनिप लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने आयो स्ट्रीम को ऐड किया था फॉर सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है। आयोमैनिप को आप इंक्लूड करेंगे फॉर सेट डब्ल्यू फंक्शन। तो ये काम किस तरह करता है, सेट डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर सेट विड्थ। ठीक है। अगर इस पर मैं होवर करूँ तो वो कह भी रहा है न्यू विड्थ। ठीक है। तो बेसिकली मैंने 5 की विड्थ ऐड की है और इस आउटपुट के लिए तो 5 की विड्थ है और 5 ही कैरेक्टर्स हैं, तो वेल एंड गुड। मैं इसको कंपाइल करता हूँ और आउटपुट आपके सामने है। ये आउटपुट आई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेट विड्थ करता हूँ इस आउटपुट के लिए। ठीक है। जिसमें 2 करैक्टर्स हैं, तो 5 की विड्थ है, 2 करैक्टर्स हैं, तो रिमेनिंग 3 स्पेसेस स्टार्ट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। ये 3 स्पेसेस हैं। अगर करैक्टर्स 3 होंगे और विड्थ 5 की होगी तो फिर 2 रिमेनिंग 2 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है। तो फ़ायदा क्या हुआ आयोमैनिप लाइब्रेरी का कि हमारे पास आउटपुट की फॉर्मेटिंग है। ठीक है। एक लाइन में इसकी फॉर्मेटिंग होगी, हमारे लिए रीडेबिलिटी आसान होगी। सो बाकी चीज़ें जो आपको ना समझ में आए आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। मैं यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू।